वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 59 में प्रपोजिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसकी मज़ीद काइंड्स या टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रपोजिशन ऑफ मैनर, प्रपोजिशन ऑफ मेयर, प्रपोजिशन ऑफ सोर्स, प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन, प्रपोजिशन ऑफ एजेंट्स या थिंग्स। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये प्रपोजिशन किसी चीज़ की सिमत को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि टू रेफर टू अ डायरेक्शन यूज़ द प्रपोजिशन, जैसा कि टू यानी किसी चीज़ की जानब, किसी चीज़ की सिमत, इन यानी अंदर, इनटू इसका मतलब भी है अंदर, ऑन यानी ऊपर, और ऑन टू का मतलब भी ऊपर ही होता है। लेकिन इन और इनटू में डिफरेंस ये है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर मौजूद हो लेकिन वो हरकत ना कर रही हो तो वो इन है, जैसा कि द शूज़ आर इन द बॉक्स, जूते बॉक्स के अंदर हैं। जूते जो कि स्टिल हैं यानी हरकत नहीं कर रहे, इसलिए इनके साथ इन का वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन अगर हम कहें ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने दरिया के अंदर छलांग लगा दी, वो हरकत करके एक जगह से दूसरी जगह गया है, यानी समुंदर में छलांग लगाने के लिए उसे हरकत करनी पड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह गया है, तो इसलिए यहाँ पर इनटू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से ऑन और ऑन टू में भी यही डिफरेंस है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हो लेकिन वो बिल्कुल बेहरकत और साकन हो, स्टिल हो, तो उसके लिए ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे, जैसा कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ के ऊपर है, यानी वो मूव नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम कहें द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, यानी बिल्ली ने मेज़ के ऊपर छलांग लगाई, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर छलांग लगा के गई है, यानी मूव करके गई है, हरकत करके गई है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन टू का वर्ड यूज़ होगा। अब हम प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि शी ड्राइव टू द स्टोर, वो ड्राइव करके स्टोर की जानिब गई। उसके बाद है डोंट रिंग द डोर बेल, दरवाजे की घंटी मत बजाओ। कम राइट इनटू द हाउस, यानी सीधे घर के अंदर दाखिल हो जाओ। उसके बाद है ड्राइव ऑन टू द ग्रास, यानी घास के ऊपर ड्राइव करो, एंड पार्क द कार देयर, और गाड़ी को वहीं खड़ी कर दो। नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ये किसी चीज़ का वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि इन, एट और ऑन वगैरह। इन का लफ्ज़ इवनिंग और मॉर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा किसी मंथ का अगर जिक्र करना हो, यानी महीने का जिक्र करना हो या साल का जिक्र करना हो, तो उसके लिए इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और एट का लफ्ज़ नाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नून यानी दोपहर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा किसी टाइम के लिए भी एट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि 5 o'clock, 6 o'clock वगैरह। और ऑन का लफ्ज़ डेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि ऑन संडे, ऑन मंडे वगैरह। सबसे पहले हम इन की एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि ही रीड्स इन द इवनिंग, वो शाम के वक्त पढ़ती है। द वेदर इज़ कोल्ड इन दिसंबर, दिसंबर में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। शी वॉज बोर्न इन 1996, उसकी पैदाइश 1996 में हुई। वी रेक लीव्स इन द फॉल, हम ख़ज़ां के मौसम में पत्ते उठाते हैं। उसके बाद हम ऐट की एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि आई गो टू वर्क एट 8 o'clock, यानी मैं 8 बजे काम पर जाता हूँ। ही ईट्स लंच एट नून, वो दोपहर के वक्त अपना खाना खाता है। शी ऑफन गोज़ फॉर अ वॉक एट नाइट, वो अक्सर रात के वक्त वॉक के लिए जाती है। दे गो टू बेड एट मिड नाइट, वो आधी रात के वक्त सोते हैं। उसके बाद हम ऑन की एग्जांपल्स देखते हैं। वी वर्क ऑन सैटरडेज़, ही डज़ लॉन्ड्री ऑन वेडनेसडेज। इसके अलावा भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम एक्सटेंडेड टाइम को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसा कि सिंस, फॉर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अनटिल, विद एंड विद इन वगैरह। सिंस और फॉर में डिफरेंस ये है कि अगर हम किसी भी वक्त की जितनी भी इकाइयाँ हैं, यानी सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, साल और सदियाँ वगैरह, अगर हम उनकी तादाद बता दें तो उसके लिए फ़ार आएगा। और इसके अलावा अगर हमने लॉन्ग टाइम कहना हो तो उसके साथ भी फ़ार ही आएगा। लेकिन अगर हमने किसी भी वक्त की इकाई यानी दिन, महीने और साल का नाम बता दें, जैसा कि सैटरडे, फरवरी या 1980 वगैरह, तो इनके साथ सिंस आएगा। इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट वगैरह के साथ भी सिंस ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसा कि आई हैव लिव्ड इन मिनेपोलिस सिंस 2005, ही विल बी इन टोरंटो फॉर 3 weeks, शी विल फिनिश हर होमवर्क बाय 6, ही वर्क्स पार्ट टाइम ड्यूरिंग द समर, आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम जनवरी टू जून, दे आर इन स्कूल फ्रॉम अगस्त अंटिल मई, शी विल ग्रेजुएट विद इन 2 years। है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ये किसी भी जगह को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि दे विल मीट इन द लंच रूम, शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, ही लेफ्ट हिज फ़ोन ऑन द बेड,
प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉर। इसके अलावा द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, द प्लेट्स वर ऑन द शेल्फ अबव द कप्स, basements are dug below ground, there is hardwood beneath the carpet, the squirrel hid the nuts under a pile of leaves, the cat is hiding underneath the box। ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर ऊपर से गुजर जाना। इसके अलावा अबव का मतलब होता है पोजीशन में ऊपर होना, और बिलो का मतलब होता है पोजीशन के लिहाज से नीचे होना, और उसके बाद बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज़ की सतह से नीचे होना, और अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे रखना। उसके बाद है द गैस स्टेशन इज़ बाय द ग्रोसरी स्टोर। उसके बाद है द पार्क इज़ नियर हर हाउस। उसके बाद है पार्क योर बाइक नेक्स्ट टू द गैरेज, देयर इज़ अ डियर बिटवीन द टू ट्रीज, देयर इज़ अ पर्पल फ्लावर अमंग द वीड्स, द गैरेज इज़ ऑपोजिट द हाउस। तो यहाँ पर बाय का मतलब है नज़दीक, नियर का मतलब भी है नज़दीक, और नेक्स्ट टू का मतलब है थोड़ा सा आगे, बिटवीन का मतलब है दरमियान, और अमंग का मतलब भी दरमियान है। लेकिन अगर दो चीज़ों का जिक्र हो तो हम दरमियान के लफ्ज़ के लिए बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र हो तो उसके लिए अमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और अपोजिट का मतलब है बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन। ये प्रेपोजिशन की वो किस्म है जो कि किसी चीज़ की लोकेशन को बयान करती है कि कोई चीज़ कहाँ पर वाक़ है, कहाँ पर सिचुएटेड है। जैसा कि दे लिव इन द कंट्री, यहाँ पर इन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी ये एरिया को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा इसका यूज़ है कि ये किसी पॉइंट को बताने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि शी विल फाइंड हिम एट द लाइब्रेरी, वो उसे लाइब्रेरी में तलाश करेगी। तीसरा है ये किसी चीज़ की सरफेस या सतह को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन द विंडो, विंडो के ऊपर, विंडो की सतह के ऊपर बहुत सी गर्द है, तो यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। दिस प्रेपोजिशन इंडिकेट्स द डायरेक्शन विच समवन और समथिंग इज़ मूविंग, यानी ये प्रेपोजिशन उस सिमत इशारा करती है जिस तरफ कोई शख्स या कोई चीज़ जा रही हो, हरकत कर रही हो। द मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन यूज्ड इज़ टू, यानी इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रेपोजिशन टू है। जैसा कि वी आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, हामिद गोज़ टू द बीच एवरी डे फॉर मॉर्निंग वॉक, ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर टू और इनटू प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट हैं। इसके अलावा अक्रॉस, थ्रू, इनटू, ओवर, डाउन, अप, पास्ट और अराउंड भी प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट ही हैं। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। दीज प्रेपोजिशंस डिस्क्राइब द वे एनीथिंग हैपन्स और एनी मीन्स बाय विच इट हैपन्स, यानी कोई काम किस तरह से हुआ था उसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ मैनर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि बाय, लाइक, इन, विद और ऑन वगैरह। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसा कि चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस, यहाँ पर बाय का लफ्ज़ प्रेपोजिशन ऑफ मैनर है। उसके बाद वी वेंट टू आ मूवी इन अ टैक्सी, यहाँ पर इन का लफ्ज़ प्रेपोजिशन ऑफ मैनर है। उसके बाद है ही प्लेड फुटबॉल लाइक चैम्पियंस, तो यहाँ पर लाइक का लफ्ज़ प्रेपोजिशन ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ मेयर। दीज काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस शो द क्वांटिटी ऑफ समथिंग विद समवन और समथिंग, यानी मेयर का मतलब है पैमाइश करना या नापना। तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशंस किसी चीज़ की क्वांटिटी को बयान करती हैं, यानी मिकदार को बयान करती हैं, जैसा कि बाय और ऑफ वगैरह। द शॉपकीपर सेल्स द क्लॉथ बाय मीटर्स, यानी दुकानदार मीटर के हिसाब से कपड़े की पैमाइश करता है, तो यहाँ पर बाय प्रेपोजिशन ऑफ मेयर है। उसके बाद है रिचर्ड बॉट 4 किलोज ऑफ टोमेटोज फॉर सूप। इस सेंटेंस में ऑफ का वर्ड प्रेपोजिशन ऑफ मेयर है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स। प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स डेमोन्स्ट्रेट्स द सोर्स ऑफ समथिंग और समवन, यानी ये किसी चीज़ का ज़रिया बयान करते हैं, जैसा कि शी वॉज पेड अ स्कॉलरशिप बाय हर कॉलेज फॉर ऑल हर सेमेस्टर्स, यानी यहाँ पर बाय का लफ्ज़ प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है, क्योंकि उसका ज़रिया बयान किया गया है कि कॉलेज की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिली थी। उसके बाद है ऑल द लव द चाइल्ड रिसीव वॉज स्ट्रेट फ्रॉम हिज मदर्स हार्ट, तो यहाँ पर फ्रॉम का लफ्ज़ प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है, क्योंकि इसमें बयान किया गया है कि उसे जितनी भी मोहब्बत मिली है वो उसकी माँ के दिल से निकली थी। उसकी मोहब्बत का सोर्स बयान किया गया है कि वो उसकी माँ का दिल है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन। दिस प्रेपोजिशन शोज दैट समथिंग और समवन बिलोंग्स टू समथिंग और समवन। इस प्रेपोजिशन में ये बयान किया जाता है कि किस शख्स का या किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है, यानी ताल्लुक़ को ये शो करती है, जैसा कि सच एज, ऑफ, विद और टू। जैसा कि आई सॉ हर विद आ ब्लैक ड्रेस, तो यहाँ पर विद का लफ्ज़ प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन है। उसके बाद है द बर्गर जॉइंट इज़ ऑफ अ वेल नोन पॉलिटिकल लीडर, तो यहाँ पर
ऑफ एक preposition ऑफ possession है। नेक्स्ट है preposition ऑफ एजेंट्स और थिंग्स। ये preposition की वो किस्म है जिसमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अगले हिस्से के साथ ताल्लुक शो किया जाता है, जैसा कि अबाउट, विद, बाय, फॉर, इट वगैरह। जैसा कि दिस आर्टिकल इज़ अबाउट preposition, तो यहाँ पर अबाउट एक preposition ऑफ एजेंट है। उसके बाद शी विल ऑलवेज बी हेयर फॉर मी, तो इसमें फॉर का लफ्ज़ preposition ऑफ एजेंट है। उसके बाद है अली इज़ प्लेइंग विद हिज ब्रदर, तो यहाँ पर विद का लफ्ज़ preposition ऑफ एजेंट है। उसके बाद द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द मैसन्स, तो यहाँ पर बाय का लफ्ज़ preposition ऑफ एजेंट है। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजंक्शन को स्टार्ट करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दीज लेक्चर्स।